एआई की दुनिया में खुशामदीद। हर तरफ बस यही शोर है कि पैदावारी सलाहियत बढ़ जाएगी, काम आसान हो जाएंगे। लेकिन इस सब हाइप के पीछे असल हकीकत क्या है? आइए मिलकर इस मुअम्मे को हल करते हैं और देखते हैं कि एआई को वाकई अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाए। हाँ, तो कहानी अक्सर यहीं से शुरू होती है ना? एक सादा सी उम्मीद से भरी कमांड। हम सब में कभी ना कभी जरूर सोचा होगा कि काश कोई जादुई बटन हो जिसे दबाते ही महीनों का काम बस मिनटों में हो जाए। लेकिन हकीकत में जो मिलता है वो अक्सर कुछ ऐसा होता है, एक उलझा हुआ बेसिम्त सा जवाब जो हमारे असल मकसद से बहुत दूर होता है। और सच पूछें तो हम में से ज्यादातर लोगों का तजुर्बा कुछ ऐसा ही रहा है। और ये सिर्फ हमारी जाती मायूसी की बात नहीं है, अब तो मार्केट खुद इस पर रद्द अमल दे रही है। जैसा कि इस कमेंट से साफ जाहिर है, क्लाइंट सब एआई से बने हुए आम से कंटेंट से तंग आ चुके हैं। वो असलियत चाहते हैं, वो इंसानी टच चाहते हैं। तो इस मसले को हल कैसे करें? आज हम इन्हीं नुकात पर बात करने वाले हैं। एआई के वादे और हकीकत में फ़र्क, स्मार्ट एआई का असल राज, कामयाबी के लिए एक फ्रेमवर्क, सही टूल का इंतखाब कैसे करें, इसके छुपे हुए खतरात और आखिर में इंसान और एआई की शराकत दारी कैसी होनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले इस बुनियादी फ़र्क को समझते हैं जो एआई की दुनिया में हर जगह नज़र आता है। ज़रा इन आदाद-ओ-शुमार को देखिए, ये वाकई हैरानकुन है। मैकिन्जी का कहना है कि एआई में हर साल 4.4 खरब डॉलर की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने की अहलियत है। यही वो बड़ी उम्मीद है जिसकी वजह से इस टेक्नोलॉजी के बारे में इतना जोशो खरूश पाया जाता है। लेकिन जब हम इन बड़े बड़े नंबर से हटकर अपने रोज़मर्रा के काम को देखते हैं तो हकीकत अक्सर इस तस्वीर की तरह होती है। एआई टूल्स मवाद का एक ढेर तो लगा देते हैं, लेकिन उसमें ना कोई सिमत होती है और ना ही कोई हकीकी कदर। ये सिर्फ काम बढ़ाता है, काम को बेहतर नहीं करता। ठीक है, तो अब हम इस सारी बात के अहम तरीन नुक्ते पर आते हैं। अगर मसला खुद टूल में नहीं है तो फिर हल क्या है? यही वो सवाल है जो सबके जहनों में है। क्या कोई खास तकनीक है, कोई तरीका जिसे इस्तेमाल करके एआई से बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकते हैं? और जवाब हैरान कुन हद तक सीधा साधा है। जैसा कि मिलीना रोशे कहती हैं, आउटपुट उतना ही अच्छा होगा जितना इनपुट। मतलब एआई से मिलने वाले नताइज का सारा दारोमदार इस पर है कि हम उसे हिदायत कैसी देते हैं। ये बुनियादी उसूल समझना बहुत जरूरी है। एआई कोई जादू की छड़ी नहीं है जो आपकी बेतरतीब हिकमत अमली को ठीक कर देगी। ये तो बस एक एक्सेलरेटर है। ये आपके मौजूदा तरीकों को, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, सिर्फ तेज कर देता है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि क्या करना है, तो आइए अब इस पर बात करते हैं कि कैसे करना है। यहाँ एक अमली फ्रेमवर्क है जो आपको सही सिमत में ले जा सकता है। तो जब भी कोई नया एआई टूल देखें तो अपने आप से ये 4 सवाल जरूर पूछें। सबसे पहले, क्या ये मेरे काम करने के अंदाज में फिट होता है? फिर दूसरा सवाल, क्या ये उन चीज़ों को ऑटोमेट करता है जो हमेशा ताखीर का सबब बनती हैं? तीसरी बात, क्या इसका कोई फ़ायदा नज़र भी आ रहा है? मतलब क्या वक्त बच रहा है या गलतियां कम हो रही हैं? और आखिर में सबसे ज़रूरी सवाल, क्या कंट्रोल अब भी मेरे ही पास है? मार्केट में सैकड़ों एआई टूल्स मौजूद हैं और सही टूल का इंतखाब करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। आइए देखते हैं कि अपने काम के लिए सही टूल कैसे चुना जाए। यहाँ कुछ मिसालें हैं कि टूल्स को उनके काम के लिहाज से कैसे समझा जा सकता है। शेड्यूलिंग के लिए आकीफ्लो या मोशन जैसे टूल्स हैं। लिखने के लिए नोशन एआई बेहतरीन है। मीटिंग्स के नोट्स के लिए fireflies.ai बहुत काम आता है। यहाँ तक कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के भी अपने एआई टूल्स हैं। असल बात यह है कि टूल को मसले के मुताबिक मुंतखब किया जाए। लेकिन जहाँ फ़ायदे हैं वहीं कुछ खतरात भी हैं। अब ये बहुत ज़रूरी है कि हम एआई पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करने के मनफी पहलुओं पर भी एक नज़र डालें। पेशेवराना माहौल में एआई के इस्तेमाल से जुड़े 4 बड़े खतरात हैं। एक है एल्गोरिथम का तासुब, दूसरा इंसानी समझ और बारीकियों का ख़त्म होना, तीसरा डेटा की प्राइवेसी के मसाइल और चौथा है तख्लीकी कामों में एक जैसी चीज़ों का बार बार बनना। एल्गोरिथमिक तासुब की ये एक बहुत वाज़ेह मिसाल है। इस चार्ट को देखें। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर एआई एल्गोरिदम अक्सर उन लोगों को ही ज़्यादा मौके देते हैं जो पहले से कामयाब हैं। नतीजा, सिर्फ 5% लोग 45% मौके हासिल कर लेते हैं, जिससे एक ऐसा निज़ाम बनता है जहां अमीर और अमीर होता जाता है। अब जरा इन नंबर्स को देखें, ये सब कुछ साफ कर देते हैं। जब एक प्रोपोजल पूरी तरह इंसान लिखता है तो उसके मंजूर होने का चांस 6.7% होता है। लेकिन जब वही प्रोपोजल 100% एआई से लिखवाया जाए तो ये चांस गिरकर सिर्फ 1.2% रह जाता है। कितना बड़ा फर्क है! इससे साफ पता चलता है कि इस इंसानी टच की, इस असलियत की अहमियत कितनी ज्यादा है।
तो फिर आगे का रास्ता क्या है? जवाब है इंसान और एआई के दरमियान एक बेहतरीन ताल्लुक कायम करने में। PRSA के एक मजमून की ये कहानी इस बात को बेहतरीन तरीके से समझाती है, जिस तरह उस दादी ने एक कम अहम काम को छोड़कर अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने को तरजीह दी, बिल्कुल इसी तरह AI हमें भी छोटे मोटे बोरिंग कामों से आज़ाद कर सकता है ताकि हम उन चीज़ों पर तवज्जो दे सकें जो वाकई अहम हैं। तो नया नुक्ता नज़र ये होना चाहिए, AI को एक ऐसे मददगार के तौर पर देखें जो इंसानी महारत की जगह नहीं लेता बल्कि इसे और बेहतर बनाता है। ये हमारा को पायलट है, पायलट नहीं। जब AI बार बार किए जाने वाले कामों को संभालता है तो ये हमें अपनी सबसे बेहतरीन इंसानी सलाहियतों पर तवज्जो देने की आज़ादी देता है, जैसे गहरी सोच, जज्बाती समझबूझ, तख्लीकी हल निकालना और सबसे बढ़कर हकीकी इंसानी रिश्ते उस्तवार करना। तो आखिर में सवाल यही है, क्या AI हमारा मुतबादिल बनेगा या फिर एक ऐसा ताकतवर साथी जो हमारी इंसानी सलाहियतों को मज़ीद निखारेगा? और इसका इंतखाब हमारे ही हाथ में है।